मुझे धमकी बस दिया, तेरी मूवी तो अपने आप को लोकलवाद समझता है ना, और लोकलवाद दिखाना चाह रहा है ना, तेरा सब ठीक ठाक कर देंगे, है ना। मनोज जी, जिस प्रकार से आपने कहा कि इससे पहले भी ऐसा घटना हो चुका है, तो क्या ऐसा घटना हुआ था कि कोई यहाँ पे आपकी बाउंड्री वॉल के अंदर आ जाए, मारपीट करे? इस प्रकार से मैंने वीडियो देखा, सीसीटीवी में गार्ड को मारा भी गया था, ब्लीडिंग हो रही थी उसकी। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है ऐसे कौन लोग हैं जो हमारे कार्य क्षेत्र को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। तो आपका कहना है कि जो मूवी आप बना रहे हो उस मूवी को लेकर के पूरा विवाद खड़ा हो रहा है? तो मैं छत्तीसगढ़िया हूँ, मैं लोकलवाद हूँ, और मैंने लोकलवाद के लिए मैं मूवी बनाया हूँ, और मेरी पहचान मैंने 10 साल तक यहाँ पर स्ट्रगल किया। एक मूवी आ रही है जिसका नाम है गांव के जीरो शहर के हीरो। मूवी तो आएगी, रिलीज होने का डेट बहुत आगे है अभी, मगर उससे पहले ही एक विवाद खड़ा हो गया। जो उनके निर्माता हैं, जो उनके हीरो हैं, उनके साथ उनके जो रेजिडेंशियल एरिया है वहाँ पर आकर कुछ लोग मारपीट कर रहे हैं, उन्हें डर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो मूवी है वो छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ियावाद को आगे बढ़ाएगी, मगर जो कुछ लोग हैं उन्हें ये बात हजम नहीं हो रहा है। तो क्या कुछ पूरा मामला समझते हैं इनसे, क्या कुछ मामला बता देंगे विस्तार से? ये परसों की रात की घटना है, करीब 11:30 बजे कुछ लोग वाइट कलर की कार पे गेट नंबर 1 पे हमारे बाईपास टोल प्लाजा लेआउट पे आया, और वहाँ पर सुरक्षित जो गार्ड थे वहाँ पर उनको आवाज़ दिया, तो गार्ड खोल नहीं रहा था। तो फिर उसने जैसे भी हिम्मत करके गेट खोला, और उसके बाद जैसे ही गेट खुला तो उसने गाली दिया मेरे बारे में कि तुम्हारा मालिक कहाँ है, तेरे को उसको बहुत उसका हीरोगिरी सब ठीक ठाक करते हैं, उसको सुधार देंगे, अपने आप को बहुत हीरो बना रहा है, उसकी व्यापार को देखते हैं बहुत उड़ रहा है, इस तरह की बातें बोला। तो उसने मना कर दिया कि बॉस तो है ही नहीं करके। जैसी हुआ आपने देखे होंगे, आपको मैं टीवी का फुटेज में आपको दिखाया हूँ, और जैसी हुआ गार्ड को बहुत मारे वहाँ पर। और हमारे पास वाकी था, हमारे पास कैंपस में करीबन रात्रि को 10 गार्ड रहते हैं, और वाकी बहुत सुविधा है कि एक ही स्विच बटन दबाओगे तो पूरा कंटेक्ट रहता है। सबसे पहले उसने वाकी छीन लिया, वाकी छीनने के बाद ताकि वो कंटेक्ट ना हो, लोग ना आए। उसको मालूम था कि वॉकी होता है यहाँ पर सबके पास? वो उसकी साजिश होगा, वो हर कोई जानता होगा, मेरे कैंपस को जानता होगा, तभी व्यक्ति वो कर सकता है। क्योंकि वाकी को छीना और उसको पटक दिया, उसकी मोबाइल भी तोड़ दिया, क्योंकि कंटेक्ट ना हो और लोग ना आए। और गेट खोलने के बाद उनको गालियां दिया, और गाली देने के बाद उसको मारना चालू कर दिया, और मार के फिर जैसी मारपीट किया उसके बाद वहाँ से चले गए। उसमें 4 व्यक्ति थे, ये फुटेज मतलब कैमरे से पता चल रहा है। और इसके पूर्व मैं आपको बताना चाह रहा था कि 2 दिन पहले की घटना है। मैं वहाँ मतलब सूर्या मॉल से मैं वापस आ रहा था, DPS स्कूल के पहले कुछ 3-4 लड़के थे, और 2 व्हीलर में आया, तो मुझे लगा कि ए हीरो रुको। तो मैं अपनी गाड़ी में था, तो मुझे लगा चलो ठीक है, हो सकता है कुछ मेरे फॉलोअर होंगे जो मुझे मिलना चाहते। मैंने गाड़ी रोक लिया और रुका। उसके बाद पास में आया और मुझे धमकी बस दिया, तेरी मूवी तो अपने आप को लोकलवाद समझता है ना, और लोकलवाद दिखाना चाह रहा है ना, तेरा सब ठीक ठाक कर देंगे, है ना। तू इतना कैसे रिलीज जहाँ जहाँ प्रमोशन में जा रहा है, देखता हूँ तेरे को। तो मैं ये कौन लोग थे, पहचानते हैं आप उन लोगों नहीं, को? मैं उनको किसी को पहचानता नहीं, और मैं उस चीज़ को मैं ख़त्म कर देता हूँ जी। मैं ये चाह रहा था कि उसको मैं वहीं पर ख़त्म कर दिया था। मैं बहुत लाइट पे लिया, मैं बोला होते रहता है, हो चुका होगा करके। मैंने उसको ना किसी से शिकायत किया, और ना मैं आगे में कुछ चाहता था, कोई किसी तरह विवाद नहीं बढ़ाना चाहता था। लेकिन ये घटना परसों की घटना है। अगर गेट खुला होता तो स्वाभाविक है कैंपस में आते, और मेरे साथ बड़ा दुर्घटना हो सकता है। और जब से ये अभी 13 तारीख को ये कार्यक्रम हमने रखा है, मतलब मनोज राजपूत लेआउट मेरे द्वारा, तो जिसमें सारे संगठन को मैं आमंत्रित किया हूँ, सभी लोग सहयोग कर रहे हैं। अयोध्या के राम जी के जो वहाँ पर स्थापित होंगे, तो हमने लगा कि 1 हफ्ता पहले ग्रीन चौक दुर्ग में हमने कार्यक्रम रखा, जिसका हमने प्रशासन को सूचना भी दे दिया, और जोर शोरों से प्रचार भी हुआ, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है ऐसे कौन लोग हैं जो हमारे कार्य क्षेत्र को रोकने का प्रयास कर रहे हैं।
तो मुझे थोड़ा भय है कि इस कार्यक्रम में 13 को जो कार्यक्रम होगा उसमें ऐसे व्यक्ति लोग आकर उस कार्यक्रम को बाधित ना कर सके, इस कार्यक्रम में लोगों के साथ गलत बर्ताव ना कर सके, मुझे किसी तरह मेरे साथ गलत ना करे। इसलिए हमने प्रशासन से एक निवेदन किए हैं कि ये सुरक्षा प्रदान किया जाए इस कार्यक्रम को। और ये सीसी फुटेज हमने जो दिए हैं मैंने एसपी साहब को भी भेजा हूँ और मैं टीआई साहब को भी भेजा हूँ। तो इसमें दंडात्मक कार्रवाई होगा। जब तक कार्रवाई नहीं होगा और मैं खामोश हाथ पे हाथ लेके बैठूंगा तो स्वाभाविक है बड़ा दुर्घटना हो सकती है। इसके बारे में मैं आपको ज़्यादा बोल नहीं सकता और मैं एक व्यवसायिक हूँ। मैं बहुत विवाद से हमेशा दूर रहा। बहुत लोग ये बोलते हैं कि वो जो 4 लड़के थे बोले हैं कि लोकलवाद करके बोलते रहता है, ऐसा करके कुछ बहुत गंदे से कमेंट किया जिसके बारे में बोल नहीं सकता। हाँ, एक चीज़ मैं मानता हूँ, मैं छत्तीसगढ़िया हूँ, मैं लोकलवाद हूँ और मैंने लोकलवाद के लिए मैं मूवी बनाया हूँ और मेरी पहचान मैंने 10 साल तक यहाँ पर स्ट्रगल किया। तो और आपका कहना है कि जो मूवी आप बना रहे हैं उस मूवी को लेकर के पूरा विवाद खड़ा हो रहा है? नहीं, वो चाहते थे, देखिए भय का माहौल तो लोग बनाते हैं। आप देखे होंगे मैं यहाँ पर जिस स्थान में मनोज राजपूत लेआउट जो बाईपास में टोल प्लाजा में जो पहचान बनी है, तो ये पहली घटना नहीं है। ये 10 साल से 12 साल लोग कंपटीटर आते हैं, विवाद पैदा करते हैं ताकि मैं आगे काम ना कर सकूं। इसके लिए मैं हमेशा खड़ा रहा, जोरों से खड़ा, और आज मैं अपनी पहचान बनाया हूँ। तो स्वाभाविक है कि लोकल लोगों को दबाया जाता है। मैं किसी को बाहरी नहीं बोलता, मेरा एक मानसिकता ये नहीं कि किसी को बाहरी बोलूं, लेकिन लोग यहाँ छत्तीसगढ़ में रह के छत्तीसगढ़ को लोकल नहीं समझते हुए हैं, यहाँ को अपने आप को छत्तीसगढ़िया नहीं समझते, वही व्यक्ति बाहरी है। ये इसलिए वो पहचान नहीं पा रहे हैं या आपको समझ में नहीं आता वो क्या मानसिकता, उनकी मानसिकता क्या है। या तो भय का माहौल तो है। आप देख सकते हैं इतनी बड़ी, अब मेरे लेआउट पे आकर वो लड़के उसमें आपको बेसबॉल और निकाल के 4 लड़के आके अगर मेरे जो गार्ड कर्मचारी है उनके ऊपर इतने हमला कर रहे हैं। स्वाभाविक है यदि मैं बाहर में अगर घूम रहा हूँ या मैं कहीं भी बाहर निकला, मेरे साथ बहुत दुर्घटना हो सकता है। इसलिए मैं प्रशासन से एक निवेदन करना चाहता हूँ, मुझे सुरक्षा प्रदान किया जाए या और इनके ऊपर बड़ा कार्रवाई की जाए ताकि इनके हौसले टूट सके। मनोज जी, जिस प्रकार से आपने कहा कि इससे पहले भी ऐसा घटना हो चुका है, तो क्या ऐसा घटना हुआ था कि कोई यहाँ पे आपके बाउंड्री वॉल के अंदर आ जाए, मारपीट करे? इस प्रकार से मैंने वीडियो देखा, सीसीटीवी में गार्ड को मारा भी गया था, ब्लीडिंग हो रही थी उसकी। इस तरह की बहुत सारी घटनाएं होती है और छोटी छोटी घटनाएं को हम लोग सामने रखते नहीं है, उचित भी नहीं लगता, क्योंकि हमको व्यवसाय करना है और हम लोकल लोग हैं, हम लोग वाद विवाद से बहुत दूर रहते हैं। दूसरी बात है कि हमारा ये कार्य क्षेत्र बहुत बड़ा है, 150 परिवार की रोजी रोटी चलता है। मैं किसी चीज़ में विवाद में आऊँ और इस 150 परिवार बेघर हो जाए, ये मैं कभी चाहता नहीं हूँ। और लोग मुझे ऐसा लगने लग गया है कि किसी न किसी तरह से मुझे षड्यंत्र रूप से, आपको ये आपके इसके माध्यम से मैं बताना चाह रहा हूँ, किसी न किसी रूप से मुझे लगता है षड्यंत्र किया जा रहा है। मेरे पीठ पीछे या तो बड़ा गिरोह होगा या मेरे बड़ा कंपटीटर होगा जो मुझे नुकसान करने में लगे हैं, या मुझे फंसाने की षड्यंत्र जारी होगा, मुझे ऐसा एहसास हो रहा है। जी, आपने जाकर एफआईआर भी किया है, एफआईआर का कॉपी आपके पास है क्या? कुछ थानेदार कहा? जी नहीं, ऐसा है, मेरे जो कर्मचारी हैं वहाँ पर गए, उसको आवेदन लिया गया है, अभी तक से आवेदन की कॉपी वहाँ पर है, एफआईआर की कॉपी नहीं आया है। आवेदन किया है? नहीं, मैंने नहीं किया, मेरे कर्मचारी ने गया वहाँ पर, उसका मुलाजा हुआ, मुलाजा होने के बाद में एफआईआर नहीं हुआ, ये मुझे जानकारी मिला है। आप बताइए, इतनी बड़ी घटना होने के बाद एफआईआर बड़ा कार्रवाई नहीं होता है तो क्या करें? हम प्रशासन से क्या एक निवेदन कर सकते हैं इसकी, जबकि कॉपी मैंने सीसी फुटेज मैंने टीआई साहब को भेजा हूँ, एसपी साहब को भेजा हूँ। अब हम सुरक्षित नहीं रहेंगे, हमारे जैसे लोग सुरक्षित नहीं रहेंगे तो आम लोग, आम पब्लिक के साथ क्या होता होगा? जो पुलिस के पास नहीं जा पाते हैं, लोगों को बारे में बता नहीं पाते, डर का माहौल बना होगा आम पब्लिक के साथ। मैं एक ही निवेदन है प्रशासन से कि ऐसे गुंडागर्दी, ऐसे लोगों को ऊपर
तुरंत एक्शन लिया जाए ताकि भय का माहौल ख़त्म हो जाए। ये मैं निवेदन करना चाहता हूँ। ये धार्मिक कार्य है, ये धर्म हो सकता है कि धर्म विरोधी भी होंगे, व्यापार विरोधी भी होंगे, या मेरे मूवी जो बना रहा हूँ या तो सक्सेस ना हो ऐसे विरोधी होंगे जो भय पैदा करके मुझे बैकअप करने की कोशिश है। उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, इसकी कोई इलाज नहीं है। मैं चाहता हूँ किसी रूप से शांति रूप से ये कार्यक्रम जो 13 तारीख का कार्यक्रम है वृहत रूप से, मुझे लगता है कि हमारा जोरों से प्रचार चल रहा है। दुर्ग और भिलाई में पूरे झंडे लग रहे हैं और वृहत बहुत सारे संगठन हैं जो हमारे सपोर्ट में आए हैं और हमारे पूरे जितने वार्ड है दुर्ग और भिलाई के पूरे वार्ड को सबको आमंत्रण किया कर रहे हैं। धार्मिक भावनाओं से लोग को जोड़ने का मौका मिला है, इसलिए सबसे आग्रह है और सभी संगठन सहयोग भी करेंगे। लेकिन प्रशासन से एक निवेदन है, पूर्ण रूप से बल दे और इसका सहयोग करेंगे तो बहुत अच्छा हमारा कार्यक्रम सफल रहेगा और हम सुरक्षित रहेंगे। आपके यहाँ के जो कर्मचारी हैं वो भी भयभीत हैं, काम करने से डर रहे हैं यहाँ पर? आप जो लड़के को जिसको चोट लगा है वो तो बोलता है सर मैं आऊँगा नहीं, मैं थाना जाऊँगा नहीं बोल दिया। उसी दिन मुलाजा हुआ और वो बोलता है कि मैं काम पे नहीं आऊँगा बोलता है। इसके साथ साथ हमारे 3 शिफ्ट में जो यहाँ पर गार्ड ड्यूटी करते हैं, जो नाइट शिफ्ट रहता है 10 से 12 लोग रहते हैं, 12 लोग रहते हैं उनमें से 4 लोग तो बोलते हैं नहीं हम नाइट ड्यूटी नहीं करेंगे। उससे यहाँ पर मेरे कर्मचारी है जो काम कर रहे हैं उनमें से बहुत लोग हैं जो परिवार से जुड़े हुए हैं, जो सीसी फुटेज को दिखाए अपने घर में दिए। तो हमारे यहाँ कर्मचारी जो काम करने वाले, जो ऑफिस में काम करने वाले भी हैं, वो मुझे बहुत लोग हैं कि सर मैं आपके ऑफिस में विवादित होता है, हमको भी बाहर डर है कि आप आपके ऑफिस में काम करते हैं बेवजह हम फंस जाएंगे या हमको फंसा देंगे या हमारे साथ घटना घट सकती है करके यहाँ तक से भय का माहौल है। तो ये हमारे साथ मनोज राजपूत जी थे, जिस प्रकार से उन्होंने बताया कि इनकी एक नई मूवी आ रही है। उस मूवी आने के बाद ये कोई घटनाक्रम पहली बार नहीं है, इससे पहले भी ऐसा घटनाक्रम हो चुका है और इन्हें रोक कर कई लोगों ने कहा कि आप लोकलवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, आप बाहरीवाद में जोर नहीं दे रहे हैं। तो क्या कुछ अपडेट रहेगा, देखते रहेगा केपी न्यूज़। धन्यवाद। न्यू वीडियोस के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें केपी न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाएं।